नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। निमन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणं। यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण और इस द्वितीय प्रकरण में हम अब षष्ठी सप्तमी विभक्ति जो है षष्ठी सप्तमी विभक्ति का वाक्यानुवाद, अब यहाँ पर वाक्यानुवाद देखेंगे। षष्ठी सप्तमी यहाँ का वाक्यानुवाद और वाक्यानुवाद में यहाँ वाक्यानुवाद जो है वो वाक्यानुवाद सर्वप्रथम हिंदी वाक्य का संस्कृत वाक्य करना है। तो प्रथम नंबर वाक्य जो है वो है यहाँ पर कि तुम्हारे बगीचे के उन 2 वृक्षों पर बंदर फल खाते हैं। इसका क्रियापद क्या है? इस वाक्य में क्रियापद खाते हैं और खाने के लिए धातु खाद धातु। खाने के लिए अगर देखा जाए तो खाने के लिए यहाँ पर क्या धातु है? तो खाने के लिए खाद धातु है और खाद धातु यहाँ पर खाते हैं। कौन खाते हैं? कर्ता बानर। कौन है? बंदर खाते हैं। कौन खाते हैं? तो बंदर। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किस में आ जाएगा? बहुवचन। बहुवचन। और बंदर कौन से पुरुष में? पुल्लिंग। अन्य पुरुष, यानी अन्य पुरुष बहुवचन का रूप यहाँ पर होगा खाते हैं। तो खाते हैं तो खाने के लिए खाद धातु है, तो खाद धातु परस्मैपदी है, पहले गण के हैं, तो फिर क्या होगा यहाँ पर? खादंती। के खादंती? तो बानराहा खादंती, यानी बंदर खाते हैं। क्या खाते हैं? तो फलम, यानी फल खाते हैं। तो कोई अनेक बंदर होंगे तो एक फल तो नहीं, तो उसको क्या करेंगे यहाँ पर? फलानी खादंती, यानी बानराहा फलानी खादंती, यानी बंदर फल खाते हैं। यहां तक तो वाक्य पूर्ण हो चुका है। अब बंदर का रहने के स्थान कहाँ है? अधिकरण क्या है? वृक्षों पर। 2 वृक्ष, ये जो 2 वृक्ष है ये अधिकरण आएगा। और अधिकरण है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किस में आएगा? द्विवचन, 2 वृक्ष। द्विवचन आएगा, कारण वृक्ष कितने हैं? 2 दो। वृक्ष हैं। तो फिर द्विवचन में क्या होगा? अधिकरण वृक्ष का द्विवचन वृक्षयोः। वृक्षयोः, यानी 2 वृक्ष पर। अब वृक्ष का संबंध किसके साथ है? यहां पर एक रह गया है। कौन सा? उन 2 वृक्ष पर। वृक्ष का यहां पर एक विशेषण आएगा। क्या आएगा इसके साथ में? तो एक यहां पर तयोहो शब्द ऐड करना है। क्या ऐड करना है यहां पर? तयोहो। तयोहो वृक्षयोहो, यानी उन 2 वृक्षों के पर। अब वृक्ष का संबंध किसके साथ है?
बगीचे के साथ। बगीचे के साथ, अर्थात बगीचा के साथ है। किसके वृक्ष है? तो बगीचे के। तो यहाँ पर क्या होगा? उद्यानस्य, उद्यानस्य यानी उद्यानस्य तयोः वृक्षयोः वानराः फलानि खादन्ति। खादन्ति। अब ये बगीचा का संबंध किसके साथ है? किसका बगीचा है? किसके हैं? तुम्हारे, अर्थात युष्माकम, यानी युष्माकम उद्यानस्य तयोः वृक्षयोः वानराः फलानि खादन्ति। चलिए इसी का संधि कर लेंगे। तो संधि क्या होगा यहाँ पर? सर्वप्रथम युष्माकम में मौ का क्या हो जाएगा? मुंह अनुस्वार। उद्यानस्य और वृक्ष और तयोः के बीच में कुछ है? कुछ भी नहीं है। लेकिन तयोः और वृक्षयोः के बीच में होगा, क्या होगा? तयोर रेफकार। क्या कर देंगे कि तयोर वृक्षयोः, यानी तयोर वृक्षयोः, वृक्षयोः और वानरा, तो यहां भी रेफकार। तो क्या होगा? वृक्षयोर वानराः। आगे फलानि खादन्ति। चलिए दूसरा वाक्य। गुरुजी मुद्यानस्य नहीं होगा? हाँ, मिच्छामि मौ में दुक्कडम। ऊ हाँ मिल जाएगी। सही है, सही है, सही। उस युष्माकम में अनुस्वार नहीं होगा, क्या होगा? इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी मुद्यानस्य होगा। युष्माक मुद्यानस्य, मिच्छामि दुक्कडम। चलिए आगे की वाक्य एक एक करके दे। यहाँ पर आगे की वाक्य यहाँ पर देखता हूं, क्या होगा? मैं अपनी आंखों द्वारा देखता हूं, उसकी आंखों द्वारा नहीं। इसमें कितने वाक्य है? दो। देखता दो हूँ। वाक्य है। कौन सा दो वाक्य? प्रथम वाक्य क्या है? मैं मैं अपने आंखों द्वारा देखता हूं। दूसरा, उसकी उसकी आंखों द्वारा नहीं। तो प्रथम वाक्य पे यहाँ पर क्रियापद देखेंगे। क्रियापद क्या होगा? देखता हूँ। देखता हूँ। पश्चिम। देखता हूं, यानी देखने के लिए धातु। दृश्य धातु है, और दृश्य धातु का ही यहाँ पर क्या करेंगे? सर्वप्रथम कि पश्यामि, यहाँ पर कर देंगे, क्या कर देंगे? यहाँ पर पश्यामि, देखता हूं। कौन देखता है? मैं के लिए अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। किसके द्वारा? आंखों द्वारा। आंखों द्वारा। तो आंख के लिए अलग अलग शब्द है, नेत्र शब्द है, नयन शब्द है। जो लिखना है, क्या लिखा है? नेत्राभ्याम। हाँ, क्योंकि आंख कितने हैं? दो है। इसलिए क्या होगा यहाँ पर? द्विवचन, नेत्राभ्याम। अर्थात क्या होगा यहाँ पर? नेत्राभ्याम। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं आंखों द्वारा देखता हूं। अब ये आंख किसका है? अपनी है, अर्थात मम। अहम मम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं अपनी आंख द्वारा देखता हूं। अब यहां पर एक कि उसके आंखों द्वारा नहीं, पहले तो नहीं, नहीं के लिए क्या हो जाएगा? यहां पर क्या लिख देंगे? न, यानी नहीं। किसके द्वारा? तो आंख। एक बार यहाँ पर नेत्र लिया है, यहाँ पर नयन शब्द लेंगे तो क्या होगा? नयनाभ्याम। सही है, नयनाभ्याम, यानी नयनाभ्याम न, यानी नेत्र, यानी आंखों द्वारा नहीं। किसकी? अब आंख किसकी है? उसकी। तो संबंध है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? तस्य। बस वाक्य बन चुका है। क्या? तस्य नयनाभ्याम न। अब संधि क्या होगी यहाँ पर? संधि अहम में मौका अनुस्वार कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अहम मम नेत्राभ्याम। नेत्राभ्याम में क्या कर देंगे? अनुस्वार। अनुस्वार, यानी नेत्राभ्याम पश्यामि। दूसरा में तस्य नयनाभ्याम। नेत्राभ्याम। नयनाभ्याम नेत्राभ्याम अनुस्वार। नयनाभ्याम अनुस्वार। अनुसार, नयनाभ्याम न न।
बस वाक्य पूर्ण हो चुका है। गुरुजी, हाँ जी, जैसे यहाँ अल्प विराम लिखते हैं ना, अहम नेत्राभ्याम के बाद अपने लेंगे अल्प विराम, तो जरूरी है कि म लिखें और क्या नहीं लिखे अनुस्वार करें? यहाँ पर अल्प विराम का अल्प विराम ही होगा। अल्प विराम के पहले पूरा म लिख सकते हैं ना, जैसे अपन एंड में लिख रहे हैं नेत्राभ्याम। हाँ सही है, लेकिन अंत में अल्प विराम कहाँ आया है? अंत में पश्यामी, तो उसमें तो हाँ, अंत में तो मौत आता नहीं है। नहीं इसमें नहीं आता है। ओके, ठीक है, ओके। इसमें नहीं है। और हाँ, अलग गलती, हो तो नहीं गलती हो विराम गई, के नहीं बाद नहीं, मौ का अनुस्वार नहीं करना है, मौ का मौ ही रहता है। करेक्ट है, सॉरी सॉरी। हाँ जी बोलिए, गुरुजी, एक 25 क्या क्वेश्चन। प्रश्न है? हाँ, तो ये अपनी आंखों, इसको अलग तो अलग यहाँ ये पर लिया जा सकता है। यहाँ पर निज शब्द कि सस्य शब्द, स्व शब्द अभी तक ये नहीं सीखे, इसलिए वो सर्वनाम जब आएगा तब उसका उपयोग वहां पर करेंगे। यहाँ अपने जी लिए गुरुजी, इसमें मम शब्द का उपयोग किया गया है। जी गुरुजी, लेकिन मेरा कंफ्यूजन ये है कि अपनी आंखें, तो ये आंखों का विशेषण हुआ। विशेषण नहीं, आंख किसका है? अपना अपना, तो फिर वो वहां पर संबंध है। संबंध है। जी हाँ जी, गुरुजी। किसका आंख है? किसके आंख से? अपनी आंखों से, यानी वहां पर ये संबंधक ही होगा। जी, तो फिर ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, अवाभ्याम नेत्राभ्याम ऐसे नहीं कर सकते, नहीं। वो गलत हुआ ना। हाँ जी, तो मैंने क्या गलत समझा गुरुजी उसमें? आबाभ्याम नेत्राभ्याम में क्या होगा? यहाँ पर आबाभ्याम नेत्राभ्याम यानी नेत्र द्वारा, और नेत्र का संबंध अगर वहां पर भी इसका विशेष विशेषण किया जाए तो नेत्र शब्द किसका है? अन्य अपना। पुरुष में आता है। जबकि आबाभ्याम किसका रूप है? अस्मत् का। अस्मद मतलब कौन से पुरुष में आएगा? अस्मद, अस्मद एक उत्तम पुरुष है, तो एक उत्तम पुरुष का हो और एक अन्य पुरुष का हो, तो दोनों के बीच किस किसका बैकग्राउंड चालू है? चंद्रिका बहन, मिच्छामी दुक्कड़म। तो इन दोनों के बीच में संबंध ही नहीं बैठता है, इसलिए आबाभ्याम हाँ जी, नेत्राभ्याम नहीं होगा। जी गुरुजी, जी गुरुजी, क्योंकि एक तीसरा पुरुष हुआ और एक उत्तम पुरुष हुआ है, हाँ ऐसे जी, नहीं हो सकता संबंध, हाँ है जी, ना। हाँ। जी, धन्यवाद है, खूब खूब धन्यवाद है। चले आगे की वाक्य। आगे के वाक्य क्या है? उन पर्वतों के शिखर पर घास जलता है। इसमें अगर देखेंगे तो क्रियापद क्या है? जलता जलता है क्रियापद। ओके, और जलने के लिए धातु दह धातु। तो दह धातु यानी घास जो है, कोई एक घास तो जलने वाला नहीं है होगा के यानी कौन जलता है, क्या जलता है, दोनों का जवाब एक ही है, इसलिए कर्ता कौन होगा यहाँ पर? घास। तो एक घास तो जलने वाला नहीं होगा, तो वहां पर क्या क्या करेंगे? बहुवचन में लेंगे, यानी बहुवचन लेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा? बहुवचन में जलता है, यानी यहाँ पर एक वचन दिया गया है, लेकिन हम प्रयोग किस में लेंगे? बहुवचन में। तो फिर बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो फिर क्या, फिर यहाँ पर क्या होगा? दहंती। सही है, दहंती। अब कौन जलता है, क्या जलता है, तो उसके लिए कर्ता क्या आया? घास। तो घास शब्द के लिए क्या है? तृणा शब्द है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? तृणा, तृणानी। प्रणाली बहुत सारी घास बोलो तो बहुवचन। ओके, अब घास का अधिकरण कौन है? शिखरों पर। शिखरों, यानी क्या होगा यहाँ पर? शिखरों। तो कितने शिखर है? बहुत सारे। बहुत सारे। तो फिर यहाँ पर क्या कर देंगे? शिखराना शिखरेशु, शिखरेषु। जी अधिकरण शिखरेशु। शिखरेषु, शिखरेषु। अब शिखर का संबंध किसके साथ है? पर्वतों का, यानी पर्वत भी बहुत सारे हैं, यानी क्या होगा यहाँ पर? पर्वता नाम।
पर्वतानाम। अब पर्वत का विशेषण कौन सा पर्वत है? उन, यानी उन। ये इसका क्या होगा? तो तेसाम। गुरुजी तेषाम का अर्थ ऊन होता है। हाँ तेषाम का अर्थ ऊन। हाँ, कहाँ गुरुजी पर मुझे आता है अच्छे तेसाम? से किसका है? तद सर्वनाम का उह है, तो उह का ही षष्ठी बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? उन होगा कि नहीं? उनका, गुरुजी अब तक मुझे उनका पूरा अर्थ उसका, सही से उन उसका, तो उन बस यही तो दोनों डाउट का, था। उन सभी का। तो उन सभी का मतलब क्या है? उन पर्वतों का, यानी तेसाम पर्वतानाम शिखरेषु तृणानि दहन्ति। चलिए संधि, तो संधि क्या होगा? तेसाम और पर्वतानाम के बीच में मौका अनुस्वार अनुस्वार हो जाए। अनुस्वार। पर्वतानाम और शिखरे से के बीच में मौका अनुस्वार अनुस्वार। शिखरेशु और तृणानी के बीच में नहीं है। तृणानी और दहंती के बीच में नहीं है, और कोई यहां पर नहीं है। तो फिर क्या हुआ वाक्य? तेसाम पर्वतानाम शिखरेषु तृणानी दहंती। चलिए आगे का वाक्य अब आप सबको बोलना है गुरु एक जी एक करके। हाँ जी बोलिए। गुरुजी घास जलती है तो तृणम दहती लैकु तो रॉन्ग कहवाय गुरुजी। क्योंकि एक घास वहां पर नहीं जल सकता है ना, जी लिखा गुरुजी। जा सकता है, लिखना हो तो ऐसे लिखा जा सकता है, तृणम दहति, जो गिना नहीं जाता है, ऐसे अर्थ में अगर लिखे, जैसे कि जलम क्षरति। गुरुजी या तो एक का तिनका पूर्ण होने होता ना। दीजिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न कीजिए, बीच में नहीं बोलिए। ये क्या है कि एक माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अगर किसी का बात यहाँ पर पूर्ण ना हो, कोई एक बात बोल रहा है दूसरे के साथ, आपको एक बार बीच में अगर कोई बोलिएगा तो फिर क्या होगा? बातों का संयोग, और संयोग से तब ना तो सामने वाला बात समझ पाएंगे, ना तो उन तक आवाज पहुंचेगी। इसलिए एक वाक्य पूर्ण हो जाने के बाद दूसरा किसी का अगर प्रश्न हो तो फिर वहां पूछिए, वो सही रहेगा। यहाँ पर जैसे जलम क्षरति, तो पानी टपकता है या तो पानी क्षरता है, क्योंकि पानी को गिना नहीं जा सकता है, मापा गिना नहीं जा सकता, इसलिए उसको एक वचन किया है। यहाँ पर अगर करना हो तो किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक विवेक अनुसार से वहां पर एक घास नहीं जल सकता है, इसलिए तृणानी दहंती ऐसे करना उचित लग रहा है। जी गुरुजी। हाँ जी बोलिए, अब किसका प्रश्न है? जी गुरुजी प्रश्न नहीं था, वही था कि घास की जगह तिनका ले तो दहती हो सकता था, कि तिनका एक हो सकता है। सही है, तो घास मतलब ही तृणखला होता है, और तृण शब्द अच्छा का अर्थ घास ही होता है। नहीं गुरुजी, तिनका का पूछ रहे थे मैं। तिनका कब बोला जा सकता है? तिनका किस हो गया? नहीं होता ना इधर किसको बोलते हैं हिंदी में? तिन को किसका बोलते हैं? तिनका एक छोटा घास टुकड़ा का तिनके का होता है अगर जब छोटा तिनका छोटा होता है। कहीं पड़ा जी हुआ ठीक है हो तो उसको वो तिनका कहते हैं। तिनका के स्वरूप में वो होता है। ओके जी जी गुरुजी समझ आया। जो चिड़िया तिनका तिनका चुनकर घोंसला जी बनाती है। और हाँ, निचान तो गुरुजी बीच में बोल वो तिनका वो अलग होता है। जी जी गुरुजी। चलिए अब एक एक करके पूछ लेते हैं। चलिए आज लास्ट से चालू करते हैं। A99, ओ A99 हाँ, प्रणाम गुरुजी। बोलिए। उस घर में हमारे पिता का धन है। क्रियापद धन है है है, तो है के हाँ, लिए अस्ति अस्ति, सही है के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? अस्ति। ओके, कर्ता क्या है इसमें? पिता का धन। पिता का धन, ये कर्ता है। तस्य ग्रहेषु। मैंने प्रश्न क्या पूछा? आपने पूछा कर्ता कौन है? तो उसका जवाब पहले दीजिए। उस घर
क्या उस, घर ये क्या होगा? ये करता है। वह कर्ता कैसे निर्देश करे कि ये करता है? कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पर ये करता है, ये करता है? कर्ता ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन? या तो हमारे पिता के मतलब क्रिया पर उसका प्रभाव पड़ता है, कर्ता का क्रिया, कर्म पर क्रिया। के घर में तुम्हारे उस पिता घर में हमारे पिता का धन है। कितना समय दिया जा रहा है संस्कृत के पीछे पुनरावर्तन के लिए? बहुत सारा था। इसका अनुवाद बता दूं गुरु जी? अनुवाद नहीं, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका पहले जवाब दीजिए, एक एक करके मुझे समझाइए कि इसमें कर्ता है कि नहीं है वाक्य में। धन है उस घर में हमारे पिता का। अनुवाद तो गाइड में भी लिखा हुआ है, नहीं वो नहीं, गाइड नहीं है। हमारे वहां से पिता देख का, देख कर इधर रटन करके भी कर सकते हैं। हमारे पिता का। इतना बड़ा कर्ता हमारे पिता का, नहीं, हमारे पिता। हमारे पिता ये करता है। कैसे समझेंगे कि ये करता है हमारे पिता? आज क्योंकि परीक्षा धन लेनी पिता है, का। आज सबका परीक्षा लेनी है, सबको एक एक करके पूछना है। कितना समझ में आता है संस्कृत, थोड़ा सा उस चेक घर किया में जाए। जरूरत अगर हमारे पिता यहाँ पर ये करता है तो क्यों है, कारण दीजिए। क्योंकि धन पिता का है। अच्छा, धन के कारण से पता चलता है कि हमारा पिता ये करता है। गुरु जी बता दीजिए। मतलब कर्ता कैसे ढूंढा जाता है, एक रूल तो बनाया गया है। क्या है? तो घर कर्ता घर ढूंढ, में गुरु जी घर में बाकी सारे म्यूट कर लीजिए, जिसका जो प्रश्न है उसी को ये अनम्यूट रहने दीजिए, बाकी सारे म्यूट। घर में कर्ता ढूंढने के लिए कितने कारण है, अथवा कितने कारणों से, अथवा कौन से ऐसे रूल लगाएं ताकि हमें पता चले कि ये करता है? क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, काम क्रिया को को करने वाला करने कर्ता वाला होता करता होता है। एक रूल सही है, है। क्रिया को करने वाला वो करता होता है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? क्रिया है। तो है को करने वाला कौन? यूं तो प्रत्यक्ष में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पर पिता का धन है तो पिता ही हुए ना। जी नहीं, प्रत्यक्ष में तो कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है। है वाक्य में प्रत्यक्ष ही है, स्पष्ट रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। उस घर में हमारे पिता। दूसरा और कोई रूल है जिससे कर्ता पता चले? पिता का धन है। अगर पहला रूल से यहाँ पर पता नहीं चल रहा है तो और कोई रूल है, दूसरा कोई रूल है जिससे पता चले कि ये करता है? और कोई नियम है? दिमाग में समझ में नहीं आ रहा कुछ। अनुवाद तो फिर भी समझ में आ रहा है, कर्ता का नियम दूसरा समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ पर किस योजना में सम्मिलित हुए हैं? अध्यापक योजना में। प्रोजेक्ट बहुत सुंदर है अध्यापक गुरु जी। योजना में अध्यापक बनना या तो अध्यापिका बनना कब? आसान काम नहीं। जब हम अपनी बातों किसी दूसरे को अच्छी तरह से समझा पाए तब। तो ये बोलना कि हमें आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ तक के लिए उचित है इस योजना में बैठे ऐसे उचित शामिल नहीं हुए है गुरु जी, विद्यार्थियों के परंतु लिए? इसमें प्रत्येक कर्ता के रूप में नहीं नजर आ रहा। धन है वो तो हो गया, या तो फिर धन है। क्या संस्कृत के पीछे का जो वीडियो है या तो पीछे का जो लेसन है जो अभी तक हो चुका है, इसको इसके पीछे का पुनरावर्तन किया जा रहा है?
उसके उस पीछे घर टाइम में दिया जा रहा है। पिता का धन है। तो पिता का धन गुरुजी, अगर पिता का धन अगर हो तो किस कारण से? क्योंकि इसमें मुख्य वही लग रहा है कि पिता का धन, उसके लिए बात हो रही, उस घर में पिता का धन है, यानी मुख्य जो दिखाई दे रहा है कर्म वो मतलब वही करता दिखाई दे रहा है, पिता का धन है वहां। पितृस्य धनम, पित्र, ये कौन सा रूप आया? बच्चा मोबाइल सर्च कर रहा है, उसको मिल गया है रिंगटोन करने से। देखिए, अगर समझन पूर्वक हम करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। बाकी अगर मुझे चलाना हो तो ये जो कोर्स है, ये दूसरा भाग, वो 7 दिन में भी पूरा हो सकता है। इतना धीमे 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 क्यों सिखाया गया है? गुरुजी बिच्छा भी थोड़ा एक बार समझा दीजिए, बस उसके आगे मैं तैयार हूँ। अभी तक मैं खुद कोशिश नहीं कर पा रही हूँ। उस घर में हमारे पिता का धन है, उस घर में कर्ता तो ढूंढने संकेत हो का गया। 2 कारण है, 1 और 2। प्रथम क्रियापद से, क्रियापद से कौन द्वारा प्रश्न पूछा जाए, उसका उत्तर जो आता है वो कर्ता वो करता होता है। प्रथम नंबर 1, रूल नंबर 1 प्रायः करके यही लागू होता है। लेकिन कभी कभी कौन और क्या, ये दोनों से अगर पूछा जाए और दोनों का जवाब अगर एक ही में हो, तब क्या होता है? तब भी वो क्या होता है? कर्ता ही करता होता है। तो यहां पर प्रथम नियम नहीं लग रहा है। मान लीजिए है, कौन है, क्रिया तो हो गई। यहां से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। प्रथम को है ऐसा तो मिलने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसे तो अब दूसरा यहां से प्रश्न पूछे कि क्या है, तो इसका जवाब हमें मिल रहा है कि नहीं? क्या है, इसका जवाब हमें क्या मिल रहा है? हमारे पिता। हमारे पिता नहीं है, यहाँ पर मुख्य दोनों धन दोनों है। पिता का, तो का वो तो अलग है, की, कु, के, को इत्यादि वो सारे अलग है, वो सभी का अलग 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 विभक्ति होता है। का बोला जाए तो किसका उसका साथ संबंध होगा, इसीलिए तो किसका धन का संबंध किसके साथ? पिता के साथ। इसीलिए तो पिता को जिसके साथ संबंध हो, एक नाम अन्य नाम के साथ संबंध हो, तो उसको कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी, अर्थात तब वो क्या बनता है? संबंधक बनता है। तो पिता यहां पर संबंधक है। फिर पिता का भी संबंध किसके साथ है? तो हमारे साथ है, तो इसको भी संबंधक है। हमारे पिता, तो यहां पर ना तो पिता करता है, तो ना कि हमारा करता है। जो कि बोला जा रहा था कि घर करता है, अगर विचार किया जाए तो धन का रहने के स्थान घर है, अतः घर ये करता नहीं बन सकता है। रहने के स्थान वो क्या बनता है? अधिकरण। तो ये घर क्या बनेगा? अधिकरण। और घर का ही विशेषण उस है, तो इसमें उस घर में ये तो अधिकरण है, हमारे पिता संबंधक में है, तो बचा क्या है यहां पर? धन। धन बचा है। तो धन ये ही करता होगा, क्योंकि कौन है, धन है, क्या है, धन है, दोनों का जवाब एक ही है, धन। धन है। तो जब दोनों का जवाब एक है, तब भी वो चीज क्या होता है? कर्म नहीं होती। क्या होता है वहां पर? वो कर्ता होता है। ये समझाया गया था कि नहीं पहले, कर्ता और कर्म के पाठ में? जी हाँ। समझाया गया था गुरुजी, समझाया गया था।
तो उसका प्रयोग हम कब करेंगे? जब आज आपने जगा दिया गुरुजी, अब मैं मेहनत करूंगी। अनुवाद चलिए की कोशिश करूं गुरुजी? अनुवाद की कोशिश करूं? चलिए, है क्या है, कौन है, तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा? धाना शब्द। और धाना शब्द कैसे है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कैसे है धाना शब्द? धनम अस्ति। नपुंसकलिंग है तो क्या होगा यहाँ हाँ, पर? धनम धनम अस्ति। 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 अब धन का संबंध किसके साथ है? पिता के साथ। सत्य। तो पिता को कौन सी विभक्ति? अस्माकम। पिता को पूछ रहा हूं तो अस्माकम कहां से आ गया? पिता के लिए पिता के लिए पितृभ्याम। अस्माकम शब्द है। नहीं, तो फिर पिता का अगर नहीं। रटे रटाए हुए कहीं से उठा कर लाए हैं, रटन करके लिए लाए हैं, तो वो छोड़ पितृस्य, दीजिए ये पितृस्य। अभ्यास। कहीं से नहीं गुरुजी, पितृस्य षष्ठी विभक्ति का हो जाएगा। अभी पिता तक का ये धन। अभी तक ये पिता के लिए पितृ शब्द अभी तक सिखाया ही नहीं है। पितृ अगर शब्द लिखा जाए तो वो कौन सा ये होगा? तो पितृ। जनकस्य क्या हो है जाएगा। वो? रुकारांत। जबकि अभी हम सीख क्या रहे हैं? जनकस्य। अकारांत। क्या सीख रहे हैं अभी? अकारांत ना। जन हाँ, तो तो फिर जनकस्य। पितृ शब्द हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? पहले का पढ़ाओ गुरुजी, कहीं से याद आ गया। जनकस्य। सही है। अकारांत में जो नाम दिया गया उसका प्रयोग कीजिए। क्या होगा यहाँ पर? जनकस्य। जनकस्य। सही है, जनकस्य। अब जनक का संबंध किसके साथ है? किसके किसके पिता है? हमारे। हमारे। तो फिर यहां भी क्या होगा? अस्माकम। अस्माकम। उसका भी ये अस्माकम, हमारे पिता है। और ये धन के रहने के स्थान कौन है? तो घर है। तो फिर यहां पर क्या होगा? तस्य गृहे। गृहे। और कौन से घर? तो उस घर में। तो उसके लिए यहां पर लिखेंगे तस्मिन। तस्मिन् गृहे। गृहे। तस्मिन गृहे अस्माकम जनकस्य धनम अस्ति। इसकी संधि करेंगे तो तस्मिन के लिए यही रहेगा गृहे और अस्माकम। तो बाद में अ आया है, इसलिए ए और अ के बाद अगर ए और ओ के बाद अगर अ आए तो उसके स्थान पर क्या होता है? अवग्रह। यानी गृहेस्माकम। और गृहेस्माकम में मौका अनुस्वार। क्या होगा? मौका अनुस्वार। फिर जनकस्य और धनम में मौ के साथ अ जुड़ जाएगा, अर्थात क्या होगा? धनमस्ति। क्या हो जाएगा? यहां पर क्या कर देंगे? धनमस्ति। धनमस्मि। तस्मिन् गृहेस्माकं जनकस्य धनमस्ति। चलिए 98, धनमस्मि। 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90। हाँ जी 91। बोलिए उसके बाद वाला। हेलो 91, नो साउंड। चलिए 90, 89, 88। जी गुरुजी। हाँ जी 89। 89। बोलिए। जी गुरु। तुम्हारे गांव में बहुत सा अनाज है। आज नहीं। हेलो 89। जी गुरुजी। बोलिए। वो बोल रहे थे इसलिए।
वो बोल रहे थे ना। उसका आवाज नहीं आ रही। आगे हाँ बोलिए, हाँ। आप बोलिए। तुम्हारे गांव अच्छा। में बहुत सा अनाज है, इसमें क्रियापद क्या है? है। है 80। बाकी सारे म्यूट। जिसे प्रश्न पूछा 80। जाए उसी को जवाब दे देने दीजिए। 80। है, तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर अनाज के आगे क्या लिखा गया है? बहुत सा। बहुत सा। तो फिर क्रियापद किसमें लेना है? बहुवचन में ही लेना है। तो बहुवचन में लेंगे तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? संति। क्या है? संति। कौन है इसमें? अनाज। कर्ता क्या है? तुम्हारे गांव, गांव पड़ता है। अभी अभी हेलो समझाया गया था। गुरुजी, अभी 2 दिन से मैं थोड़ा काम में बिजी थी, अरे वो 2 दिन लगाया नहीं। छोड़िए, ये तो 2 मिनट नहीं नहीं पहले ही नहीं, ये अभी मैं संबंध समझाया। यहाँ तक किया है, अधिकरण औपचारिक ये सब किया है मैं यहाँ तक, बाकी का मैंने अभी ये नहीं किया है। सॉरी गुरुजी। अभी 2 दिन से 2 नहीं गया मिनट मैं। पहले मैं समझाया कि नहीं? कर्ता ढूंढने के लिए 2 नियम। समझाए। मेरा कॉल आ गया था गुरुजी। अन्ना। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कहां से होगा फिर? आगे करती हूँ गुरुजी, मैं अभी जरा थोड़ा बेटी का प्रोग्राम है तो उसमें थोड़ा बिजी हूँ 2 दिन से। आगे करते हैं, ठीक है, लेकिन ये 2 मिनट पहले आप क्या कर रहे थे? कॉल आ गया था गुरुजी, इसीलिए कॉल आ चलिए, गया था। ए 88, सॉरी गुरुजी, अच्छा मैं दिख रहा हूँ। 87, 86, 85, 84, 83, गुरुजी ये मैं वापस बताऊं क्या? ये वाला तुम्हारे गांव में बहुत सारे 82, 81। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। तुम्हारे तुम गांव में बहुत सा अनाज है जी के लिए क्रियापद तो हमें तो मिल गया है, लेकिन जी कर्ता संति। नहीं मिल रहा है। तो कर्ता क्या है तो यहाँ पर? अनाज। अनाज कर्ता है। ओके, और अनाज के लिए कौन सा शब्द है? अन्न। अन्न। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? अन्नानी। अन्नानी, सही है, अन्नानी। और उसका विशेषण क्या है? बहुत सा। प्रभुता। बहुत सा। बाकी म्यूट रख दीजिए, बार बार आप लोग से अनुरोध कर रहे हैं, जिसका टर्म है उसे बोलने दीजिए, बाकी सभी का माइक म्यूट ही होना चाहिए। बहुत सा, तो बहुत सा के लिए क्या लिखेंगे? बहुशस। नहीं, यहाँ पर बहुत शब्द नहीं है, यहाँ पर प्रभूत शब्द लिखना है। तो फिर क्या करेंगे? प्रभुत। जी गुरुजी। प्रभुत। गुरुजी बहुशस नहीं आएगा ना यहाँ पे? यहाँ पर बहुसस उस अर्थ में नहीं, बहुबार अर्थ में जब हो तब वहां पर हाँ। बहुसस आदि का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभुत शब्द लेंगे तो क्या होगा? प्रभुतान। प्रभुतानी। क्या जी। होगा? प्रभुतानी अन्नानी संति। अब अन्न तो रहने गुरुजी के ये अन्नानी जिस उसमें है वही उसी उसमें प्रभुतानी आएगा। हाँ जी, क्योंकि विशेष्य विशेषण है इसलिए। जी जी गुरुजी। आगे तुम्हारे गांव गांव में में। क्या होगा? गांव में गुरुजी ध्यान नहीं आ अधिकरण। अधिकरण को रहा। कौन सी अधिकरण। विभक्ति? अधिकरण को सप्तमी। सप्तमी। तो सप्तमी यहाँ पर गांव में एक ही गांव है, अर्थात क्या होगा? ग्रामे। ग्रामे। किसका है? गांव का संबंध किसके साथ है? तुम्हारे तुम्हारे। साथ है। लेकिन यहाँ पर एक वचन का प्रयोग करना है, बहुवचन का नहीं। तो क्या कर देंगे यहाँ पर? तब। तब। तो क्या जी करेंगे? तब ग्रामे प्रभुतानि अन्नानि संति। संति। तो गुरुजी प्रभुतानी ये क्या है? मतलब विशेषण है। प्रभुतानी विशेषण है। हाँ, तो गुरुजी प्रभुत शब्द है विशेषण का। तो बहुशस विशेषण इसमें नहीं यूज होगा। हाँ, ना ना, यदि यहाँ पर यदि यूज बहुसस होते नहीं, यहाँ पर
हाँ प्रभुत शब्द लेना है। बहुसस का प्रभुत। उपयोग बार बार, बहुबार, ऐसे ज्यादातर वो बार अर्थ में हो तब अच्छा। उसका प्रयोग किया जा तब होता सकता है है। हाँ, यदि बहुसता के लिए यूज करना है तो प्रभुत यूज करना है जब तक। प्रभुत ऐसे अधिक प्रभुत। हाँ जी अधिक उचित जी लग गुरु रहा है। प्रभुत शब्द है और उसका किसके साथ, अन्नाने, जो विशेषण हो विशेष्य होगा उसी के अनुसार चलेगा। तो विशेष्य जी नपुंसकलिंग में है इसीलिए इसको नपुंसकलिंग में लिया गया है। विशेष्य जी बहुवचन में है इसको इसीलिए बहुवचन में लिया गया है। जी गुरु जी। चलिए संधि, तो संधि यहाँ पर क्या करेंगे, तब और ग्राम्य के बीच में कोई संधि है नहीं है। नहीं है। ग्राम्य और प्रभुतानी के बीच में कुछ नहीं है, नहीं है। लेकिन प्रभुतानी और अन्नानी के बीच में होगा। क्या होगा, प्रभुतानी ई प्लस अ कल गुरु जी बताई थी आपने। बताए तो थे। हाँ क्या होगा, ई प्लस अ, तो गुरु जी वो ई प्लस अ यह बन जाएगा गुरु जी। य, किसका य ये बनेगा, गुरु जी इसका प्रभुतानी ई प्लस या प्रभुतानी अन्नानी, तो प्रभुतान्यन्नानी होगा गुरु जी। सही है। ये ई का जो है, ई का क्या हो जाएगा, ई ये हो का जाएगा यहाँ यह। पर य होगा, तो य होने हम्म पर क्या कर देंगे, नौ आधा और उसके प्रभुतान्यन्नानी। साथ य और य के साथ अ जुड़ गया, अर्थात क्या जी हो गया, प्रभुतान्य प्रभुतान्यन्नानी ना, हाँ प्रभुतान्य नानी। नानी संति। जी जी गुरु जी। ओके धन्यवाद। जी चलिए उसके बाद गुरुजी 80, हाँ जी बोलिए क्या प्रश्न है, जी गुरु जी प्रणाम। अन्नम मस्ती रॉन्ग होगा क्या? किस क्या, अन्नम अगर अन्नम अन्नानी के अस्ति बदले अन्नम, लिखना है, हाँ है, लेकिन आगे जो ये शब्द ये बहुत कुछ दर्शाता है। क्या है यहाँ पर, बहुत सा। जब बहुत सा बोला जाए तो वो एक वचन में नहीं हो सकता है, वो किस में होता है, बहुवचन में होता है ना। हाँ इसीलिए वहां पर ये अन्नम नहीं करना है, इसीलिए वहां पर क्या कर देना है, अन्नानी ही करना है। हाँ गुरुजी। गुरुजी, ये जो ग्राम्य अधिकरण में लिया तो फिर तुम्हारे का भी तव मीन सप्तमी ही लेना होगा, ऐसा रहता है। सप्तमी नहीं, संबंध है। किसका गांव, किसका, तुम्हारा। का, की, कु, जब से प्रश्न पूछा जाए तब वो क्या होता है, संबंध होता है ना, हाँ, संबंध इसलिए कारक। उसका संबंध लिया गया है। तब ग्रामे युष्मा का, ये युष्मद सर्वनाम का षष्ठी एक वचन में क्या आता है, संबंधक एक वचन में तब आता है कि नहीं, तब हाँ युवयो युष्माकम, तो तब कहाँ आया, संबंधक में आया कि नहीं। हाँ गुरुजी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। A80 जी गुरु जी प्रणाम। बोलिए, उस मार्ग में मार्ग सांप जाता है, करता, साफ सांप करता है, सही है, क्रियापद जाता है, जाता है, तो क्या होगा जाने के लिए, यहाँ पर जाता है तो गम धातु का गच्छ तो फिर गच्छति क्या होगा, गच्छति सही है, गच्छति, जाता है, कौन जाता है, सर्प साफ सर्पः, सही है, सर्पः सर्पः गच्छति। अब सांप के रहने के स्थान, वीर होता है, मार्ग, मार्ग में, तो फिर क्या होगा यहाँ पर, मार्ग में षष्ठी षष्ठी मार्गे, नहीं सप्तमी, सप्तमी मार्गे, मार्गे जी, क्या होगा, मार्गे, मार्गे जी, सप्तमी कौन विभक्ति। सा, तो ये मार्ग का विशेषण है उस, अर्थात तस्मिन, उस तस्मिन तस्मिन जी, मार्गे सर्पः गच्छति। चलिए गच्छति। संधि, संधि तस्मिन और मार्गे में नहीं होगा, सर्प मार्गे और सर्प के बीच में भी नहीं है, सर्प और गच्छति जी के बीच में होगा, क्या होगा, जी, सर्पो सर्पो हो जाएगा, सही है, जी, सर्पो घोषणा गच्छति। ओके जी, गुरुजी, सारथी क्रियापद यूज कर सकते हैं। सारथी क्रियापद यूज किया जा सकता है।
या फिर रेंगना नहीं लिखा ना, जाता लिखा लेकिन तो मैंने लेकिन वहां पर सरति, अगर वहां पर ये करेंगे तब वहां पर एक संधि होगी, सरपस सरति, उस समय हो जाएगा। हाँ, स आधा आएगा। हाँ जी, ओके, चलिए धन्यवाद। 79, 78, 77, जी प्रणाम गुरुजी। बोलिए। यह राहुल की किताब है, तो यहाँ पर यह शब्द का अभी नहीं आया है, इसलिए यह यहाँ से निकाल देना है। सिर्फ इतना कीजिए, राहुल की किताब है। हाँ, तो क्रियापद है। हाँ, है के लिए अस्ति। अस्ति, सही है के लिए यहाँ पर अस्ति। कर्ता है, क्या है इसका? क्रियापद से कौन द्वारा राहुल की, नहीं राहुल की तो नहीं है। कौन है, क्या है, दोनों का जवाब एक ही आ रहा है ना, तो क्या कौन है और क्या है, दोनों का जवाब किसमें एक में आ रहा है? किताब। किताब, सही है। तो किताब कर्ता बनेगा, तो किताब के लिए पुस्तक। पुस्तक, पुस्तकम। हाँ सही है, पुस्तकम अस्ति। अब पुस्तक का संबंध किसके साथ? राहुल के, अर्थात राहुल की आया तो गुरुजी क्या बोलते हुए संबंधक। सही है, संबंधक कीजिए। संबंधक का पहली, राहुलस्य, हाँ राहुल राहुलस्य पुस्तकम अस्ति। राहुलस्य पुस्तकम अस्ति। ओके, हाँ। चलिए संधि कीजिए। राहुलस्य पुस्तकम, म में मिल जाएगा, यानी पुस्तकमस्ति। सही है, पुस्तकमस्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पुस्तकमस्ति। ओके, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। चलिए उसके बाद 76, प्रणाम गुरुजी। बोलिए। मदन लाल का पुत्र है। कर्ता पुत्र पहले क्रियापद है। तो है के लिए अस्ति। अस्ति, सही है। अब कर्ता पुत्र, सही है, तो फिर क्या होगा? पुत्रः अस्ति। अब किसका है? मदन लाल का। तो मदन लाल को कौन सी विभक्ति? संबंधक। संबंधक। तो संबंधक के लिए मम। मम कहाँ से आ जाएगा? मदन लालस्य, वही मम्मा का मदन किया। लालस्य पुत्रः अस्ति। चलिए संधि कीजिए। संधि क्या होगी? लालस्य त्रोण। स के र के पूर्व में अ, पीछे अ, र का उ का ओ, पुत्रो। और पुत्र होने के बाद क्या होगा? एक अपग्रह आएगा और अस्ति का अ का निकल जाएगा, अ निकल जाएगा, तो फिर क्या होगा? पुत्रोस्ति। चलिए उसके बाद 70, कहां तक हुआ? 76 हुआ ना? 75, 74, 73, 72, जी गुरुजी। बोलिए। दशरथ का पुत्र राम है। क्रियापद है के लिए अस्ति। अस्ति। कर्ता कर्ता राम। राम, तो क्या होगा यहाँ पर? रामो। रामः अस्ति। और उसी का विशेषण के स्वरूप में राम क्या है? तो पुत्र है, तो पुत्रः रामः अस्ति। अस्ति। अब किसका पुत्र है? दशरथ का। अर्थात दशरथ, इसको मीन षष्ठी विभक्ति लगेगी, दशरथ। सही है, दशरथस्य, दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। चलिए संधि।
संधि में दशरथस्य में कुछ नहीं होगा, पुत्र में। ओके, पुत्र और राम के बीच में नहीं होगा गुरुजी। क्यों नहीं होगा? सौ के रौ के पूर्व में औ, पीछे घोषवान, रौ का ऊ का ओ होगा कि नहीं? पुत्रो और फिर रामा और अस्थि के बीच में फिर से एक बार रामो और अवग्रह का औ का क्या हो जाएगा? अवग्रह होगा, रामोस्ति। हाँ, इसका क्या होगा गुरुजी? आपने बोला पुत्र और राम के बीच में। सौ के रौ के पूर्व में अ हो, पीछे घोषवान व्यंजन हो तो रौ का ऊ, अवर्ण और उवर्ण दोनों मिलकर ओ। रौ क्या है? घोषवान है कि नहीं? हाँ, चलिए 71। तो यहाँ पर पुत्रो रामो रामो हो जाएगा ना? हाँ जी, पुत्रो रामो हो जाएगा। हाँ, पुत्रो रामोस्ति। ठीक है। 71 गुरुजी 71 प्रणाम नमो नमः। बोलिए। हाँ गुरुजी, पहले तो जो वाक्य आया है वे आप बता दीजिए, उसका मैं बता रही हूँ। उसके बाद मुझे एक प्रश्न भी है, वो पूछ लेती हूँ। अभी पढ़ते हैं वो क्रियापद होगा, उसका पठंती होगा। कौन ओके, पढ़ता है? पठंती। हाँ, सही है, हाँ, पठंती। हाँ, कौन पढ़ते हैं? हाँ, तो कर्ता आएगा छात्राः। छात्राः पठन्ति। सही है। हाँ, और कहाँ पढ़ते हैं तो वो आएगा सप्तमी विद्यालय सही है, छात्रा विद्यालये पठन्ति। ओके, संधि छात्रा विद्यालय पठन्ति, इतना हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप होगा और कुछ नहीं होगा। सही है, छात्रा हाँ, विद्यालय पठन्ति। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? आगे का जो वाक्य था उसमें हम राम को कर्ता बना के पहले ले ले, तो रामो दशरथस्य पुत्रोस्ति, इस तरह से हो सकता है गुरुजी? लिखा जा सकता है। जी गुरुजी। और दूसरा भी एक था प्रश्न। ठीक है, ये बोलिए। हाँ, तो आगे ये एक वचन वाला था, एक वचन और बहुवचन वाला जो था, तो उसमें मैंने जहां जहां लिया था वो एक वचन लिया था, क्योंकि मैंने उसको इस तरह से लिया था कि अपने काउंट अनकाउंटेबल, मतलब इस तरह से पकड़ेंगे। अन्न आपने जहां लिया, मैंने वहां धान्य लिया था, और ओके, मैंने किया जा लिखा सकता था है। तो फिर हाँ, तो धान्य ले तब भी धान्यानी ही करना, धान्य धान्यम नहीं नहीं कर, करना है। हाँ, हाँ, धान्य नहीं करूँ क्योंकि मैंने धान्य लिखा था, हाँ, धान्यम। ओके, लिया जा हाँ, सकता धान्यम हस्ती किया था, तो धान्य नहीं करना है। पड़ेगा। धान्यानि संति। धान्यानि सन्ति। जी गुरुजी। जी गुरुजी, प्रणाम नमो नमः। ओके, चलिए चलिए, आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे का वाक्य जो है, आगे का वाक्य सबको ध्यान देकर करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे का वाक्य देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। नमो नमः, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।